हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय यानी कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा, देखिए, फिजिकल साइंस मेथड पेपर ये आपका है। पेपर नंबर ये आपका 6 और 7 है। 2022-23 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करते हैं, वैसे सवाल या टॉपिक जो बार बार रिपीट होते हैं उनको रखा जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि हाल के 2-3 वर्षों में सवाल किस तरह से पूछे गए हैं उसको हम लोग बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो देते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है और उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ पर रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप वो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए फिजिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, बीएड सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आपको सेशन जो मैंने बताया था 22-23 का ये पेपर है और पेपर नंबर ये आपका 6th और 7th है। मेथड पेपर जो आपका टीचिंग है उसका नाम है फिजिकल साइंस। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है और मैक्सिमम नंबर जो है वो आप 100 नंबर यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है वो आप देख लें। टोटल 5 सवालों का जवाब आपको देना है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बनाना ही बनाना है। अब सेक्शन ए से 2 सवालों को चुनना है और सेक्शन बी से भी आपको 2 सवाल बनाने हैं और सभी क्वेश्चंस की वैल्यू क्या है? इक्वल है, बराबर बराबर है। ठीक है। चलिए पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपको 200 शब्दों में जो है आंसर लिखना है। 200 शब्दों में आंसर लिखना है और हर एक के लिए आपको जो है 5-5 अंक दिए जाएंगे। पहला है, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मेरिट ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ RCEM। RCEM विधि से शैक्षिक उद्देश्य लिखने के लाभ को बताइए। अगला सवाल है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ अ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, राइट इन शॉर्ट। परीक्षण निर्माण के पद क्या है, संक्षेप में लिखिए। सवाल नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्चर वैल्यूज ऑफ अ साइंस सब्जेक्ट। विज्ञान विषय के सांस्कृतिक मूल्य पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन ए की। 2 सवाल का जवाब देना है, हजार वर्ड में लिखना है, इन्होंने बता रखा है। ठीक है। पहला सवाल 20 अंकों के लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। डिस्कस वेरियस प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में क्या अंतर है। पाठ्यक्रम के निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। 20 नंबर आपको मिलेगा। सवाल नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ अ साइंस टीचिंग, एक्सप्लेन द ह्यूरिस्टिक मेथड इन डिटेल। विज्ञान शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, ह्यूरिस्टिक विधि का सविस्तार वर्णन करें। सवाल नंबर 4, एक लेसन प्लान आपको बनाने के लिए कहा गया है। प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक इन साइंस फॉर द क्लास 8 टू टीच इन पीरियड ऑफ 40 मिनट्स। कक्षा 8 के विज्ञान के किसी भी प्रकरण पर 40 मिनट के चक्र के लिए एक पाठ्य योजना तैयार करें। 5वां सवाल, व्हाट इज मिंट बाय ऑडियो विजुअल एड, व्हाट इज द देयर नीड एंड यूटिलिटी टू मेक टीचिंग इफेक्टिव, गिव्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड। दृश्य श्रव्य सामग्री से क्या तात्पर्य है, शिक्षण को प्रभावी बनाने में उनकी क्या आवश्यकता और उपयोगिता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। अब देखिए सेक्शन बी में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आपको 500 वर्ड में आंसर लिखना है और किन्हीं 2 सवालों का जवाब देना है। 10-10 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। सवाल नंबर देखिए क्या बोला गया है। पहला, व्हाट प्रिकॉशन डू यू थिंक एसेंशियल इन टीचिंग प्रैक्टिकल लेसन। प्रयोगात्मक पाठों के शिक्षण में क्या सावधानियां आप आवश्यक समझते हैं। सवाल नंबर 2, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइंस ऑन द बेसिस ऑफ अ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रोसेस एंड साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक प्रक्रिया और वैज्ञानिक स्वभाव के आधार पर विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करें। अब अगला सवाल देखिए क्या है। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ अ गुड साइंस टेक्स्ट बुक।
एक अच्छी विज्ञान पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को बताएं। अगला सवाल है व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंटेंट ऑफ साइंस। विज्ञान की पाठ्य वस्तु को संगठित करने के केंद्रीय उपागम क्या हैं, इसके बारे में बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ को करिकुलर एक्टिविटीज इन साइंस टीचिंग। विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भूमिका का वर्णन करें। अगला सवाल देखिए क्या है, डिफाइन रिइंफोर्समेंट स्किल, गिव इट्स कंपोनेंट। पुनर्बलन कौशल को परिभाषित कीजिए, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग व्हेन इज इट यूजफुल। व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण क्या है, यह कब उपयोगी है, इसके बारे में बात करिए। अगला सवाल है एक्सप्लेन हाउ साइंस इज को रिलेटेड विद अदर स्कूल सब्जेक्ट। विज्ञान अन्य विद्यालय विषयों से किस प्रकार सह संबंधित है, स्पष्ट करके बताएं। 10 अंक आपको ये देकर जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। अगर आपको सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।